वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट लर्निंग पॉइंट। आज यहाँ आपका इंटर क्लास का फिजिक्स का चैप्टर 1 का विद्युत आवेश तथा क्षेत्र इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। यहाँ बच्चों देख सकते हैं ये काफी वेरी आईएमपी क्वेश्चन से इसे आप लोग को ध्यान देना है। काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है आपके इस चैप्टर का। ये आपका क्या है, विद्युत द्विध्रुव के निरीक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इससे पहले हमने किसमें आपको बताया था, हमने बताया था अच्छे स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बच्चों जो उसमें आपको प्रूफ करना था वो आपका उसमें भी जो प्रूफ आपने लास्ट में किया था यही आंसर आ रहा था, वही आंसर यहाँ भी सेम आ रहा है, बट इसका जो प्रोसेस है बच्चों वो अलग है क्योंकि ये निरीक्षीय स्थिति में वो अच्छी स्थिति में था। बट दोनों में क्या ज्ञात करनी है आपको, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए बच्चों यहाँ जो डेरिवेशन है काफी इंपॉर्टेंट है। हमने यहाँ पहले से ही लिख लिया है कि आपको हमारा जो ज्यादा से ज्यादा समय अब लिखने में न जाए, आपको समझाने में जाए, समय की बचत होगी और आप लोग को ज्यादा हम समझा पाएंगे जिससे आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा और ये डेरिवेशन आप लोग चुटकियों में कर लेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें जिससे आप सभी सारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। तो बच्चों यहाँ ध्यान से देखेंगे, आप लोग कहीं भी वीडियो को स्किप ना करें। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का एग्जाम में आता है। अर्धवार्षिक हो आपका, हाफ ईयरली हो, एनुअल हो या यूपी बोर्ड का एग्जाम हो, ये क्वेश्चन अक्सर कर दिया जाता है। कम से कम ये 99% आने का क्वेश्चन चांस रहता है। तो ये क्वेश्चंस को आप लोगों को अच्छे से कॉन्सेप्ट हम आपको यहाँ क्लियर करा देंगे और अच्छे से यहाँ देखना, कहीं भी वीडियो को स्किप नहीं करना। ये नहीं कि बीच में वीडियो को छोड़ के कहीं चले जाए, कहीं पानी पीने। ध्यान से अगर आप शुरू से एंडिंग तक देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों ध्यान दें, इससे पहले आपको डेरिवेशन ये समझने से पहले आपको क्या समझना जरूरी होता है, चित्र को, डायग्राम को समझना बहुत जरूरी होता है। अगर आपने डायग्राम अच्छे से समझ लिया तो फिर बाकी का डेरिवेशन आप चुटकियों में कर लेंगे। तो बच्चों यहाँ से आप लोग का स्टार्ट होगा। यहाँ पहले आप लोग चित्र समझें कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने बताया था, जब किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं तो उसका फार्मूला क्या होता है। उसका फार्मूला हमने बताया था आपको, फार्मूला होता है उसका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r का होल स्क्वायर होता है। इतना आप लोग को बच्चों ध्यान में होगा। इसी फार्मूले का यूज करते हुए हम यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। अब यहाँ आप लोग को दिख रहा होगा कि कोई आपका ये निरीक्षीय स्थिति में कोई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी है। यहाँ देख सकते हैं कोई आपका दो आवेश जो कि अति अल्प दूरी पर विपरीत दिशा में रखे हुए हैं। O से P की दूरी R हो गई, जहाँ P पर आपको क्या करना है, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता P पर आपको ज्ञात करनी है। अगर यहाँ से O और A तक की दूरी देखें तो L है और O से B तक की दूरी आपकी L है। पूरी दूरी A से B तक देखी जाए तो क्या हो जाएगी बच्चों, 2L हो जाएगी। ये हो गया आपका। अब यहाँ से देखिए आपका यहाँ E1 विद्युत क्षेत्र की cos थीटा E1 बन रहा है और यहाँ आपका इस साइड में नीचे को E2 cos थीटा E2 बन रहा है विद्युत क्षेत्र की। अब साइन थीटा और साइन थीटा दोनों लंब है, एक दूसरे के लंबवत है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा और यहाँ आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात हो जाएगी। तो आई होप बच्चों आपको चित्र समझ में आ गया होगा। देखिए अगर रचना की बात कही जाए तो रचना लिखने की अगर कहे कि इस पे रचना लिखे, क्योंकि कोई भी डेरिवेशन जब किया जाता है तो रचना लिखा जाता है। तो अगर कोई आपसे कहते हैं इसमें आप लोगों ने क्या क्या किया, तो आप लोग को पता रहना चाहिए कि आप लोगों ने पहले स्टेप इसमें क्या किया, सेकंड स्टेप आपका क्या है, इसमें आपको क्या ज्ञात करनी है। ये कोई रटने की चीज नहीं कि हाँ रट लो। कई लोग चीज कहते हैं, कई लोग होते हैं ऐसे हमने देखा है, कहेंगे रट लो रचना, चाहे जैसे कर एग्जाम में लिखना जरूरी होता है। बट बच्चों आप लोग से हम कहना चाहते हैं कि एग्जाम में जो जरूरी होता है बट आप लोग इसे अपने मन से लिखने की कोशिश करें। कैसे लिखेंगे, यहाँ ध्यान देंगे कि देखिए एक रचना आप लोगों ने की, तो विद्युत द्विध्रुव की निरीक्षीय स्थिति में हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक हमने लाइन की चीज जिसपे आपका -Q और +Q के दो आवेश अति अल्प दूरी पर स्थित है, वो भी आपके विपरीत प्रकृति के आवेश। क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव है, ये आपकी पॉजिटिव है। अब इसके 20 बिंदु O से P की दूरी R है, जहाँ P पर क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आपका E1 cos थीटा E2 cos थीटा एक दूसरे के विपरीत है तथा sin थीटा ये एक दूसरे के लंब में जो कि निरस्त हो जाएंगे। फिर दिखेंगे A और O से दूरी L लिया हमने, O से B की दूरी L है।
अगर देखा जाए ए से बी की दूरी तो 2l हो जाएगी। आइए बच्चों, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे लिखा जाता है रचना, ये नहीं कि रट लिया आपने। अगर रट लिया तो आप जब वहाँ जाएंगे एग्जाम में, पेपर मिलेगा, कॉपी मिलेगी, लिखना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, सब भूल जाएंगे। और अगर आपने खुद से अपने मन से लिख रहे एकदम से सही माने, आप लोग बेस्ट लिखेंगे, बेस्ट एकदम से। तो जो ध्यान दे, आइए चलते आप स्टार्ट करते हैं। हमने आपको बताया था कि अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करने की बात कहेगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को आपको हमने बताया था किसी बिंदु पर ज्ञात करने के लिए, किसी बिंदु पर ज्ञात करने के लिए बच्चों हमने कहा था कि इसका जो फार्मूला होता है ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू r का होल स्क्वायर। हमने ये बताया था आपको। आइए बच्चों, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों यहाँ से ध्यान दें आप लोग को, यही हम यूज करके यहाँ हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करेंगे, पहले हम माइनस से क्यूब से निकालेंगे, फिर प्लस से क्यू का। पहले तो बच्चों इसमें ध्यान दें कि आप लोग को इसमें कर्ण ज्ञात करना है। आपको कर्ण नहीं पता है, लंब बटा आपको याद है, ज्ञात है, आधार भी आपको याद है, बट बच्चों इसमें क्या नहीं है, ज्ञात है आप लोग को, कर्ण नहीं याद है। तो कर्ण को आइए हम लोग याद कर लेते हैं बच्चों, क्योंकि अभी आपको काम आएगा। आइए चित्र आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ देख सकते हैं POA से तो यहाँ से क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। हाई स्कूल में आप लोगों ने पढ़कर आया होगा कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय का कर्ण स्क्वायर इज इक्वल लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का फार्मूला होता है। यहाँ देखेंगे कि कर्ण क्या है आपका, कर्ण आपका PA है, तो PA का होल स्क्वायर, लंब क्या है PO है, तो PO का होल स्क्वायर, और आधार आपका क्या है आपका OA है, तो O स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ ध्यान दें, लंब आपका हमने क्या लिया था PO, तो इसके बीच की दूरी क्या है R है, तो हमने R ले लिए। यहाँ OA की बीच की दूरी L है, हमने L स्क्वायर कर दिया। बट बच्चों हमको क्या नहीं याद है, आपका PA की दूरी नहीं पता है, कर्ण नहीं पता है आपको। तो यहाँ से देख सकते हैं हम ये ज्ञात करेंगे तो आपका जो बच्चों इसमें होगा, यहाँ होल स्क्वायर लगा है, ये यहाँ देखें, जब होल स्क्वायर हटाएंगे हम लोग तो इसके ऊपर ये अंडर रूट का लग जाएगा चिन्ह, क्या लग जाएगा अंडर रूट का, और यहाँ से होल स्क्वायर हट जाएगा। बच्चों जो मान आपका PA का आया है वही मान आपका इस साइड का भी आएगा, चाहे आप लोग निकाल कर देख ले। इधर का भी अगर आप POB का निकालना चाहते हैं इसका, तो उतना ही मान आएगा जितना कि मान आपका PA का आया है, इसलिए हमने PA = PB लिखा है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए बच्चों यहाँ ध्यान दें, प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो आपको प्लस Q के कारण P पर लगने वाला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो आप लोग को फार्मूला हमने बताया है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन Q r का होल स्क्वायर। तो r हमने यहाँ जो आपका निकला वो आपका कर्ण कितना निकला है, यहाँ बच्चों ध्यान दें, PA की दूरी r का होल स्क्वायर प्लस L का होल स्क्वायर, ये इतना निकला है। फिर आपका यहाँ देख सकते हैं होल स्क्वायर ऊपर लगा है, होल स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका इतना बचेगा। फिर नेक्स्ट है आपका -Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। -Q के कारण, इसके कारण अब इस पर लगने वाला, तो इसमें भी वही चीज लगेगा, बस यहाँ E2 हो जाएगा, फॉर्मूला वही सारा चीज रहेगा। तो बच्चों फिर यहाँ ध्यान देना है आप लोग को, ध्यान दें आप लोग यहाँ की +Q के कारण यह भी आ गया। अब हमको परिणाम देखना है, दोनों का रिजल्ट क्या होगा, +Q -Q का रिजल्ट आखिर क्या होगा। तो इसका जो फार्मूला होता है बच्चों, यहाँ ध्यान देंगे आप लोग, इसका फार्मूला परिणाम का जो होगा आपका निरपेक्ष स्थिति में, वो ये फार्मूला होगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो यहाँ देख सकते हैं इसका E1 कितना आया है आपका, ये इतना आया है, तो इसको हम रख देंगे इसके स्थान पर। E2 कितना आया है आपका, इतना आया है, इसको भी रख देंगे इसके स्थान पे। बट यहाँ बच्चों cos थीटा जो रहेगा वो cos थीटा इस साइड में भी रहेगा, cos थीटा इस साइड में भी रहेगा। इसमें से देखा जाए कॉमन क्या है आपका, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q r का होल स्क्वायर, देखिए दोनों में कॉमन है, हम दोनों को बाहर निकाल लेंगे। cos थीटा प्लस cos थीटा आपका बच रहा है, तो यहाँ 2 cos थीटा हो जाएगा बच्चों। cos थीटा, cos का क्या होता है आपका बच्चों, यहाँ होता है cos का, अगर देखा जाए आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटे कर्ण, ये आप लोगों को पढ़कर आए होंगे। तो cos थीटा का हम आधार बटे कर्ण रखेंगे, तो 2 आपका Q के साथ आ जाएगा, यहाँ 2Q हो जाएगा, और यहाँ आधार बटे कर्ण, तो आधार बच्चों यहाँ क्या है आपका L है, कर्ण क्या है आपका, कर्ण क्या निकल कर आया बच्चों आपका कर्ण। देखिए बच्चों अब वहाँ आप लोग का यहाँ सॉल्व हो गया था, अब इसमें आपको क्या करनी है,
आर का होल स्क्वायर प्लस एल का होल स्क्वायर, और यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं आर का होल स्क्वायर प्लस एल का होल स्क्वायर है। तो बच्चों हम यहाँ इसको क्या कर लेंगे, इसको हम एक में कर लेंगे क्योंकि ये दो बार है, आर का होल स्क्वायर प्लस एल का होल स्क्वायर, तो 1/2 हम कर देंगे। और जो आपका यहाँ 2l, यहाँ का 2l बच रहा था उसको हम इस साइड में लाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा q × 2l। जो यहाँ ध्यान दें, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया आपका, यहाँ हो जाएगा आपका ये आर का होल स्क्वायर प्लस एल का होल स्क्वायर, इस साइड में आपका हो जाएगा बच्चों 1/r का होल स्क्वायर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब यहाँ होगा 1/2, कितना देगा 1/2। अब यहाँ देख सकते हैं ये है तो 2 कम 2 और एक साइड में ऊपर है तो 3, तो यहाँ हो जाएगा 3/2, हमें इसमें 1 में कर दिया है इसे। फिर देखिए यदि एल का मान आर की अपेक्षा बहुत कम है, यहाँ देख सकते हैं एल छोटा है और आर बहुत बड़ा है, तो एल को हम क्या मान लेंगे 0। अब एल के स्थान पे जब हम 0 रख देंगे तो एल गायब हो जाएगा, तो आर का होल स्क्वायर तो 3/2 बच जाएगा, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों, और आपका यहाँ आर का होल क्यूब बच जाएगा। फिर देखिए आपको हमने बताया था कि जब आपने इसको ऐसी जगह पर रखा, निर्वात में ऐसे स्थान पर रखा कि जहाँ आप लोग ज्ञात कर सकते हैं कोई चीज़ है, तो आप लोग मान लिए कि निर्वात में आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। ये नियम होता है कि आप लोग जब ज्ञात करेंगे तो किसी स्थान पर उसे रखें, जैसे तेल भी हो सकता है, वायु भी हो सकता है, कागज भी हो सकता है, तो ऐसे माध्यमों को हम क्या कहेंगे, आपको माध्यम कहेंगे, और बट हमने यहाँ क्या माना है, निर्वात माना है, तो इसलिए निर्वात अथवा वायु के लिए आपका k का मान 1 होता है। तो बच्चों k का मान जब हम 1 रखेंगे तो k आपका हट जाएगा, और आपका जो लास्ट का प्रूफ आ जाएगा वो इतना आ जाएगा, यहाँ प्रूफ हो गया। इसका जो मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम होता है। बच्चों आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए हम इसको पहले से इसलिए लिख लेते हैं कि आप लोग को मेरा ज़्यादा से ज़्यादा जो समझ आए वो लिखने पर नहीं, आपको समझाने पड़ जाए कि आप लोग को ज़्यादा समझ में आ जाए। हम लिखते जाएंगे, आपको नहीं समझ में आएगा, बट वही अगर टाइम हम आपको समझाने में दे देंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ हम लोगों ने आपको क्या चीज़ समझाने की कोशिश की है, कौन सा चीज़ कहाँ हमने क्यों लिखा है, उससे समझा देंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों स्क्रीनशॉट ले लें, कहीं भी माइंड में डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट के द्वारा। तब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना ना भूलें। तब तक के लिए इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।